आतंकवादियों की इस तरह की कायराना हरकत कि एक टूरिस्ट अपनी जान गंवा बैठा। वो निहत्थे थे और आतंकवादी आते हैं, उन पर फायरिंग कर देते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की जान चली गई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। जो दूसरा है वो इस समय क्रिटिकल कंडीशन में है और 3 और हैं जो घायल हैं। पूरी खबर क्या है विस्तार से बताते हैं। यह घटना है पहलगाम के बैसन घाटी की, जहां पे कुछ टूरिस्ट घूमने के लिए आए थे। बताया जा रहा है कि वो घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ घूम रहे थे और अचानक से कुछ आतंकवादी आते हैं, उन पर अटैक कर देते हैं। एक व्यक्ति जो राजस्थान से था, जिसकी अभी जान चली गई है, वो घोड़े पर सवार था, उसके सर पर गोली मारी गई, जिसके बाद वो उसी वक्त अपनी जान गंवा बैठा। बाकियों पर भी अटैक किया गया है और काफी क्रिटिकल कंडीशन में भी बताया जा रहे हैं। जैसे ही पुलिस को पता चला, स्थानीय आर्मी को पता चला, वो तुरंत आई। रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, इसी के साथ ही सर्च ऑपरेशन भी जारी है, उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी के बीच में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष रविंद्र रैना है, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है कि आतंकवादियों की कायराना हरकत है और जल्द ही इनको मार दिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केंद्र में किसकी सरकार है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ये जो होम डिपार्टमेंट है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, केंद्र के पास है। तो क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है? ये तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 टूटी है, आतंकवाद का नामो निशान मिट गया है। लेकिन हो क्या रहा है? हाल ही में हमने हीरानगर का अटैक देखा, उससे पहले हमने बिलावर के अटैक देखे। बिलावर के बीच में एक बदनौता आता है, वहां हमने अटैक देखा। हमने रियासी देखा, जो श्रद्धालु जा रहे थे उन पर अटैक हुआ। और इसी के साथ हमने अखनूर के एरिया देखे, पुंछ में जो लगातार पाकिस्तानी सेना घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है, हमने वो देखा। और इसी के साथ आज इतनी दिल दहला देने वाली घटना जो पहलगाम से आ रही है, पहलगाम की बैसन घाटी से आ रही है, जहां पे कुछ टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, लेकिन आतंकवादियों की इन नापाक हरकतों से पूरा जम्मू कश्मीर शर्मिंदा है। अभी किस मानसिकता से बाहर के पर्यटक जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए आएंगे, जो उन्हें पता है कि यहाँ पे आना यानी कि मौत को गले लगाना। इसका जवाब किसको देना पड़ेगा? क्या स्टेट को देना पड़ेगा या केंद्र को देना पड़ेगा? ये होम डिपार्टमेंट है किसके पास? ये होम डिपार्टमेंट केंद्र के पास है। तो क्या धारा 370 टूटने के बाद आतंकवाद कम हुआ है? अभी ये समय राजनीति का नहीं है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। लेकिन जो हुआ है ये दुखद है। ये जो हुआ है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि कुछ घूमने के लिए आएंगे, अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके वापस जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्हें यहाँ पर आके मौत को गले लगाना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। बाकी इस एनकाउंटर से लेकर, क्योंकि अभी एनकाउंटर चल रहा है, इन्हें पकड़ने की और मारने की कोशिश की जा रही है। जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत।